लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग प्लानिंग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग के अचीवमेंट देखे हैं। हर चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। 100% किसी चीज में सक्सेस नहीं होती है। अगर कुछ सक्सेस हुई है, कुछ अचीव हुई है, तो कुछ फेलियर भी होगा। हमारे प्लान में बहुत सारी चीज अचीवमेंट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 5 ईयर प्लान्स में कुछ सेक्टर्स में, कुछ चीजों में हम कंप्लीटली अचीव जिसे कहते हैं या सक्सेस जिसे कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्विक देख लेंगे कि किन किन जगहों में, मेनली किन किन सेक्टर्स में, किन किन पोर्शन में हम लोग पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ शब्द का अर्थ क्या है? ग्रोथ शब्द का अर्थ है, अगर हम लोग कॉमन सेंस में बोले, एक कॉमन मीनिंग को हम निकाले तो क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। क्या हम लोगों के 5 ईयर प्लान्स में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ा है? बढ़ा है, हाँ बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, नेशनल इनकम भी बढ़ा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में जब था, उसके तुलना में बहुत हम लोग गेन किए हैं, इंक्रीज किए हैं। बट अगर हम कंपेयर करें जापान के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, तो हमारी पर कैपिटा इनकम इन देशों के पर कैपिटा इनकम से मिनिमम 7 टाइम्स कम है। हम लोग जरूर पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ाने में सक्षम हुए हैं, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया है। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल इंबैलेंस। जब हम बात करते हैं पंजाब की, तो हम कहते हैं कि वो एक समृद्ध राज्य है भारत की, उसकी प्रॉस्पेरिटी बहुत अधिक है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे क्या है? रिच स्टेट है, समृद्ध राज्य है। बट जब हम बात करते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो हम क्या पाते हैं? इन स्टेट्स में डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई है शब्द नहीं आ रहा है, बट क्या जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी हुई है? जितना पंजाब का डेवलपमेंट हुआ है उतना बिहार का हुआ है? जितना हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ है उतना झारखंड का हुआ है? नहीं ना। तो इम्बैलेंस डेवलपमेंट हुई, इम्बैलेंस ग्रोथ हुई हमारे देश में, सेक्टरल इम्बैलेंस है। तो ये भी हम लोगों की एक प्लानिंग की फेलियर हुआ कि कुछ स्टेट को हम लोग समृद्ध बना पाए और कुछ स्टेट अभी भी बैकवर्ड रह गया है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते थे, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। हम लोग केवल पुअर के बारे में सोचते हैं, गरीब लोग, गरीब लोग के लिए ये करो वो करो। गवर्नमेंट गरीब लोग के लिए स्कीम निकालते हैं, पर मिडिल क्लास, नौकरीजीवी, छोटे व्यवसायी, इनके बारे में क्या सोचा गया है? प्लान पीरियड में इनके बारे में क्या सोचा गया है? इन मिडिल क्लास के लिए कोई प्लान बनाया गया है इस तरह का?
कोई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए एक सॉलिड प्रोजेक्ट बनाई गई है? क्या आज भी हमारे सीजनल अनएम्प्लॉयड नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर में? क्या आज भी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या मिडिल क्लास आज जूझ नहीं रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से? तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, मानते हैं, बट इट इज नॉट वेरी गुड पोजीशन, नॉट इन वेरी गुड पोजीशन। आज भी हम लोगों का देश में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। 4th 5-year प्लान से शुरू हो गया है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और आज तक गरीबी को हटाने के लिए कई प्रोजेक्ट बन चुका है, वर्तमान समय में भी बन रहा है, पर देन व्हाई, क्यों आज लगभग 21% पीपल आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन? क्यों आज भी 21% लोग से अधिक पॉवर्टी लाइन के नीचे है? कारण दरिद्रता को दूर करने का प्रयास जरूर किया गया है। दरिद्रता दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी को हमेशा बनाकर रखता है, उसे तोड़ने का कोशिश नहीं की गई है, जिसके कारण प्लान पीरियड में भी हम लोगों का कोशिश के बावजूद भी पॉवर्टी नहीं हटी है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। नहीं, सही बात है कि हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी डेवलप की है। नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हम लोग खाद्यान्न के उत्पादन में, आज अनाज के उत्पादन में, क्रॉप्स के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। वेजिटेबल्स का आज एक्सपोर्ट हो रही है, फ्रूट्स प्रोडक्शन बढ़ा है, पर इरिगेशन को ध्यान में रखिए तो 40% ओनली एरिया जो कल्टीवेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज जिसमें अवेलेबल है, 60% में नहीं है। आज भी मानसून पर डिपेंड कर रहा है। पिछले पॉइंट्स में हम बोले कि आज भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगार, छुपी हुई बेरोजगार हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में है। ग्रीन रेगुलेशन हुई है, पर कुछ राज्यों में, पंजाब, हरियाणा ये में, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन सब से क्या रह गया? अनटच्ड रह गया है। किससे? ग्रीन रेगुलेशन से। कुछ बड़े किसानों को लाभ मिला है, पर छोटे किसान आज भी गरीब है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग का आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई है। बार बार हम बोले कि सक्सेस तो हुए हैं, नहीं हुए ये बात नहीं है, हुए हैं, लेकिन कुछ कमी रह गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों का मेनली शुरुआत में क्या ध्यान दिया गया कि पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना है। जितने भी इंडस्ट्रीज ग्रो हुई वे सारी के सारी लगभग किसमें था? पब्लिक सेक्टर में था। बट व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज आर इन लॉस, वे लॉस पर चल रहा है, बंद होने के स्थिति में है। सक्सेस मिला है, हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में फेलियर भी है। वहां पर आज भी क्या है कि लॉस पर रन कर रहा है, बंद हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसफिशिएंट प्रोग्रेस इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है, फिर अगेन हम जो अचीवमेंट में बोले हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज बढ़ रही है, पर क्या हम लोगों की बैंकिंग फैसिलिटीज आज भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह हो पाई है?
क्या इंश्योरेंस फैसिलिटीज जापान में जिस तरह से मिलता है हम लोग के यहां पर मिलती है? क्या हेल्थ सेक्टर में गरीब व्यक्ति भी आज बिना ट्रीटमेंट के मर नहीं जाते हैं? क्यों आज तक हम लोगों का देश में 100% लिटरेसी नहीं हुई है? लास्ट सेंसस 2011 में यह पता चला कि हमारे देश में 87% लोग एजुकेटेड हैं। वो थोड़ी बड़ी होगी अब, लेकिन क्या हर स्टेट में 100% हुई है? नहीं हुई है। तो कंप्लीट इसको हम सक्सेस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव तुम्हारा ये हो गया है सर्विस सेक्टर, एंड देन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता ना होना। क्या था हम लोगों का गोल, क्या एम था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। जब डेवलपमेंट होता है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो प्राइस परचेसिंग पावर बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है तो प्राइस राइज होती है। उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। ग्रोथ के साथ साथ प्राइस राइज, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ना हो, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। पर हमारे देश में ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी नहीं, प्राइस फ्लक्चुएशंस हुई है। कभी प्राइस हाई हो जाती है, कभी हम लोग नीचे ले आते फिर हाई हो जाती है। इन्फ्लेशन कभी 10-11% पे चला जाती है, 1991 में था, वो उतरकर फिर 7.654 में आ जाती है, फिर बढ़कर 10 हो जाती है। तो प्राइस ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी जो हम लोग का एम था, हम लोग सक्सेस हुए हैं? नहीं ना। तो हमारे जो प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम हमेशा सकारात्मक सोचनी चाहिए। हम लोग सक्सेस हुए हैं, परंतु हमारी कुछ कमियां रह गई है और इन कमियों को दूर करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होनी चाहिए? सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ दिस फेल्योर। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, सजेशंस फॉर सक्सेस।